हेलो फ्रेंड्स, मैं भारती शर्मा आपके सामने मौजूद हूँ। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। हो सकता है ये कहानी आपने पहले भी कई दफ़ा सुन रखी हो, कई बार सुन रखी हो, लेकिन एक कहानी हो सकता है आपके जीवन में कुछ अच्छा मोड़, कि जिसने नहीं सुन रखी हो उसके जीवन में एक अच्छा मोड़ लाए। और चूंकि ये हमें बार बार नहीं भूलना चाहिए इस कहानी का संदेश, तो मैं ये फिर भी आपको एक बार ये सुनाना चाहूँगी। आप लोग सुनिएगा। एक बार एक आदमी होता है और वो हर तरह के ताले को खोलने में बहुत माहिर होता है। हर तरह की ट्रिक से वो तुरंत ही हर बड़े से बड़ा ताला जो है तुरंत ही खोल लिया करता है। तो क्या होता है, लोग इसकी इस बात से बड़े हैरान थे। लोग चाहते थे कि उसकी कुछ परीक्षा ली जाए। तो वहाँ पर इस बात को मद्देनज़र रखते हुए एक इवेंट रखा जाता है, यानी कि खेल रखा जाता है वहाँ पर। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग एकत्रित होते हैं। उस आदमी को बुलाया जाता है, उसको समझाया जाता है कि तुमको जो है एक चैम्बर के अंदर बिठाया जाएगा और चैम्बर को जो है पानी में छोड़ा जाएगा। उसके बाद तुमको वहाँ पानी में रह करके, चैम्बर में रह करके उसके गेट पे ताला होगा, उस ताले को तुम्हें खोलना है। लॉक होगा, उसको तुम्हें खोलना है। तो वो आदमी जो है रेडी हो जाता है और उसको ये भी कहा जाता है कि यदि तुम्हें लगे तुम नहीं खोल पा रहे या तुम्हारा दम घुट रहा है, तुम्हें कोई परेशानी महसूस हो रही है, तो चैम्बर में एक बेल बनाई गई है, उसको तुम बजा सकते हो और तुम्हें तुरंत जो है ऊपर खींच लिया जाएगा। तो बहुत सारे लोग एकत्रित होते हैं वहाँ पर, देखते हैं कि भाई क्या होगा। और वो आदमी बड़ा खुश होता है, सोचता है कि मैं तुरंत इस समस्या का समाधान जो है कर लूँगा। तो चैम्बर नीचे जाता है। वो आदमी तुरंत अपनी जेब में से एक तार निकालता है ताला खोलने के लिए। बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसे ताला जो है नहीं खुलता। एंड में क्या होता है, जब उसे ज़्यादा समय लगने लगता है, उसकी सांस जो है फूलने लगती है, उसे घबराहट महसूस होने लगती है। वो सोचता है कि शायद वो हार गया, तो वो तुरंत ही बेल बजा देता है और अपने आप को बहुत हारा महसूस करता है कि मैं जब बाहर निकलूँगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे, लोगों को मैं कैसे नज़रें मिलाऊंगा, क्या होगा, कैसे होगा। तो जब बेल बजती है तो उसको तुरंत सबको बाहर सिग्नल मिल जाता है। वो तुरंत चैम्बर को खींचने के लिए प्रयास करते हैं, तुरंत चैम्बर बाहर निकाला जाता है। वो आदमी जो है बहुत निराश, लोगों से नज़रें नहीं मिला पा रहा होता, चैम्बर के गेट को पकड़ रहा होता है। जैसे ही बैठ रहा होता है, देखता है कि क्या चैम्बर का गेट तो लॉक है ही नहीं, वो तो तुरंत ही खुल गया, उसमें तो लॉक था ही नहीं। तो इस बात से हम ये सीखते हैं कि प्रॉब्लम्स बड़ी नहीं होती हैं। कई बार हमारा देखने का अंदाज़ा, नज़रिया बहुत बड़ा, बहुत बेकार हो जाता है कि जिसका समाधान हमारे सामने होता है ना, वो भी हम तक नहीं पहुंच पाता। हम लोग बहुत बेकार अपने आप को महसूस करते हैं। उस टाइम पे सॉल्यूशन, कई बार देखा जाता है कि हमारे सामने सॉल्यूशन होता है और हम लोगों का दिमाग कहीं होता है कि हम व्यर्थ की उलझनों में फंसे रहते हैं। क्या करें, कैसे समाधान निकलेगा, हड़बड़ाहट में, बेचैनी में यहाँ से वहाँ घूमते हैं, लेकिन हमको सॉल्यूशन जो है नहीं मिल पाता, क्योंकि हम एकाग्रता से नहीं बैठते, क्योंकि हम ठहर के सोचना नहीं जानते। अगर हम ठहर के सोचना जानेंगे तो शायद हमारी प्रॉब्लम्स का समाधान जो बहुत आसान है वो हमारे सामने होगा। कई बार ऐसा देखा गया कि बहुत से बड़े टैलेंटेड लोग जो होते हैं, छोटी से छोटी प्रॉब्लम्स का हल नहीं खोज पाते। तो ऐसा ही होता है। कई बार ये कहा जाता है कि हम लोग बिज़ी रहेंगे, बिज़ी रहना बहुत अच्छी बात है। जो लोग बिज़ी रहते हैं और वो ही अपनी लाइफ में कुछ करते हैं, नहीं होता। कई बार बिज़ी रहना बहुत अच्छी बात है। कई बार शांति से बैठ कर के ठहरना और सोचना बहुत अच्छी बात होती है। हो सकता है हमारी प्रॉब्लम्स का समाधान हमारे सामने मौजूद है और हम कहीं और व्यस्त रह करके लोगों को दिखा रहे हैं कि हम व्यस्त हैं, हम अपनी प्रॉब्लम्स के समाधान से घिरे हुए हैं। ऐसा नहीं होता। कई बार हमारे सामने सॉल्यूशन होता है। और वैसे भी कहा जाता है कि एक कहावत है ना कि जो लोग कुछ नहीं करते वो लोग कमाल कर देते हैं। ये बात सही भी है। कई बार आपने देखा होगा कि जो लोग 21-22 साल की उम्र में मोस्टली जो होते हैं, फ्री होते हैं, खाली होते हैं, वो बहुत बड़े बिजनेस उन्होंने इस्टेब्लिश किए हैं, बहुत आगे तक पहुँचे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी आपसे कि ठहर के सोचना, ठहर के रुकना, ठहर के आगे बढ़ना। अगर आपको ठहर के सोचना नहीं आता, धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है, तो आप अपनी लाइफ में मुझे लगता नहीं है कि आप जो है ज़्यादा हद तक सक्सेस हो पाएंगे। क्योंकि जब तक हम छोटी से छोटी बातों को सोचेंगे नहीं, मतलब कि उसको ठहर के उसका समाधान अगर हमारे सामने मौजूद है और हम इस चीज़ को नहीं देखेंगे और अपने में ही व्यस्त रहेंगे और चीज़ें भूलते रहेंगे, तो ये चीज़ तो लाइफ में इम्बैलेंस तो करेगी, है ना। तो मैं यही कहना चाहूँगी, ठहर के सोचो। और प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी नहीं है,
तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और ये कहानी आपको अगर अच्छी लगी हो, ये मोटिवेशनल स्टोरी आपको पसंद आई हो, तो मुझे कमेंट के ज़रिए बताइएगा, क्योंकि आपकी कमेंट हमारा बहुत सारा प्रोत्साहन करती है, प्रोत्साहन बढ़ाती है। सो फ्रेंड्स, यही कहूँगी, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं फिर मिलूँगी आपको एक नए टॉपिक के साथ, शायरी या पोइट्री या एक स्टोरी के साथ। और मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, दिल की बातें बाय भारती, शायरी, स्टोरीज़ एंड पोइट्री। ठीक है, तो मैं अब रखना चाहूँगी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए अपने जीवन में। राधे राधे।